एक विदेशी रादर अमेरिकन बेल है जो जम्मू में लगी हुई है। ख़ास करके इसको हम मांडा में देख सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ी हुई। और 1 महीने के बाद इसमें गोल्डन येलो ट्रम्पेट शेप फ्लावर्स आएंगे। और ये शोनाक परिवार का ही सदस्य है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो लगेगा आपको कि इसमें जो कुछ ट्राइलोब्ड हुक्ड टेंड्रिल्स रहती हैं और उन टेंड्रिल्स के चलते ये देख रहे हैं आप इधर इसका जो मैच्योर होगा, इसको कैट्स क्ला वाइन कहते हैं। इसलिए अगर आप इधर देखेंगे तो इधर आपको मिल रही है ये जो हुक जैसी बनी हुई है, इसके चलते ही इसको कैट्स क्ला वाइन भी कहते हैं। लीव्स जो हैं वो अपोजिट रहते हैं, दो आप देख रहे हैं अपोजिट। भी गोल्डन येलो फ्लावर्स आएंगे तो इसको कहते थे पहले डोक्सेंथा अंगिस केटाई या मैकफाडियाना अंगिस केटाई। अंगिस मैंने पा, कैट, टाई मतलब कैट से, तो कैट्स क्ला वाइन। दिस इज ऑर्नामेंटल इंट्रोड्यूस्ड क्लाइंबर in Jammu. Another plant which you will see introduced, this is passion vine, Passiflora incornata. तो इसको कृष्ण कमल भी कहते हैं या रखड़ी फूल। जब इसके ऊपर फूल आएगा नीले रंग का तो बड़ा खूबसूरत लगता है और उसके फल को खाया भी जाता है। जब हम इस तरफ देखते हैं तो ये एक चमेली है, अक्सर पीले फूल वाली, स्वर्ण यूथिका भी कहते हैं, तो पीली चमेली। ये जो है इंट्रोड्यूस्ड है, ये भी हमारी अपनी नहीं है। इसमें जो पेटल्स हैं डबल फ्लावर भी दिख रहे हैं हमें। और ख़ासकर बात यह है कि इसकी जो लीव्स हैं वो अल्टरनेट नहीं अपोजिट है। सो अपोजिट लीफ, और हर लीफ जो है वो पिनेट है, ट्राइफोलिएट, 3 पत्तियों में बेसिकली विभाजित है। इसका जो है आप देख पा रहे हैं इस वक्त ये पूरा पत्ता है एक, और ये इधर से दूसरा है। तो ये पिनेट लीव्स और अपोजिट और पीले फूल, तो इसको कहते हैं जास्मिनम प्राइमोलाइनम या जास्मिनम मैस्नियाई। तो इसको हम अपने जो जंगल में उगती है उससे हम कंफ्यूज ना करें। उसमें अल्टरनेट लीव्स रहते हैं और उसको कहते हैं जास्मिनम हुमाइल, जो हमारे शिवालिक्स में जंगल में मिलती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम एक और देखेंगे तो ये वाली जो है ये भी एक चमेली है, मालती भी हम कहते थे इसको। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो एक जगह से इसमें भी 2 पत्ते निकल रहे हैं, एक इधर है और एक इधर है। लेकिन ये पिनेट हैं और इनके अगर लीफलेट्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 पेयर्स, 4 दूनी 8 10 11। तो ये जो है जास्मिनम ऑफिसिनेल है, बड़ी खुशबूदार चमेली मालती। तो ये भी हमारे जंगलों में पाई जाती है। अभी फूल इसमें नहीं आए हैं, जब फूल आएंगे तो सफ़ेद रंग के बड़े ही खुशबूदार फूल अक्सर हम मंदिरों में चढ़ाया करते थे। एक और जास्मिनम जो है हमारे जंगलों की बड़ी फेमिलियर, जिसको हम कुंद कहते हैं, ये कुंद है। इसमें सफ़ेद फूल हैं और इसको कंपेयर किया गया इंडियन माइथोलॉजी में एज वाइट एज फ्लावर्स ऑफ कुंद, एज वाइट एज कुंद। जैसे वेस्टर्न लिटरेचर में हम देखते हैं एज वाइट एज स्नो। तो इसके जो पेटल्स हैं उनको दांतों के साथ भी, दांतों के समान बताया गया है, तो कुंद है इसमें। लेकिन इसमें जो लीव्स हैं वो अपोजिट रहते हैं, सिंपल हैं, सिंपल पत्ते निकलते हैं और सिंपल पत्ते जो हैं वो अपोजिट या सब अपोजिट होते हैं। और ये जो है इसका, तो इसके साथ ही एक और क्लाइंबर हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बर्थ बर्ड और डक फ्लावर भी बोल देते हैं, अरिस्टोलाकिया एलिगेंस भी इसको हम कहते थे। बहुत ही खूबसूरत फूल आता है और वो कर्व्ड रहता है उसका कोरोला ट्यूब। ये प्लांट जो है ये भी इंट्रोड्यूस्ड है, काफ़ी ऑर्नामेंटल प्लांट माना जाता है। एक और आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्लाइंबर है, लेकिन ये क्लाइंबर जो है ना ही ये चमेली है, ये है तोतल
या कुछ लोग इसको चिबड़ा भी बोलते हैं डोगरी में, क्लीमेटिस गौरियाना। ओल्ड मैन्स बियर्ड, जब इसके फूल आते हैं सफ़ेद होते हैं और फिर वो विंटर में फल बन जाते हैं तो एक दाढ़ी जैसी एक हेयरी अकीन्स होती हैं, तो इसलिए इसको ओल्ड मैन्स बियर्ड या वर्जिन्स बॉर या फिर क्लीमेटिस गौरियाना करके डोगरी में तोतल या चुपड़ा। एक और क्लाइंबर आप देख रहे हैं, ये क्लाइंबर जो है ये भी हमारे मांडा में, शिवालिक्स में हर जगह ही मिल जाती है। और ख़ास बात है इसकी ये जो इसके जो ब्रैक्ट्स हैं और इसके एक लिफाफे जैसे बने होते हैं जिसके अंदर जो है फल रहता है, तो इसको बोलते हैं कोटोरडू बेल या बट्टल बेल। और इसके पत्ते जो हैं, पत्ते को ध्यान से देखेंगे तो पत्ता जो है, इसका पत्ता जो है नीचे से थोड़ा सा लमाइना के अंदर की तरफ इसकी डंडी जुड़ी होती है। पाठा भी इसको कहते हैं संस्कृत में। सेसमप्लास पेरीरा या आइस वाइन, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं। तो मून सीड फैमिली का ये प्लांट है, मिनी स्पर्मेसी जिसको हम कहते हैं। और सेसमप्लास पेरीरा, इसके पत्तों का हम स्नैक्स डेवलप कर सकते हैं, खासकर डायरिया डाइसेंट्री में बड़ा यूज़फुल है। इसकी रूट जो है बड़ी मेडिसिनल है, आयुर्वेदिक ड्रग्स में भी इस्तेमाल होती है। ये एक और क्लाइंबर है, लेकिन ये क्लाइंबर जो है इंट्रोड्यूस्ड है, अमेरिकन क्लाइंबर है ये। इसको बोलते हैं एंटीगोनम लैप्टोपस और चेन ऑफ लव और होनोलुलु क्रीपर। तो इसमें भी टेंड्रिल्स रहती हैं और ये जो है इसके क्लाइंबिंग हैबिट है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। एक और क्लाइंबर आप देख रहे हैं, ये जो क्लाइंबर है ये हमारे जम्मू की पहाड़ियों में, शिवालिक्स में, हिमालयाज़ में हर जगह मिल जाती है। डोगरी में इसको कुछ लोग बक्कर बेल बोलते हैं, सौली बेल भी बोलते हैं, लेकिन टिपिकल डोगरी नाम इसका जो है वो है ओआन बेल। और पत्ते को तोड़ने से एक इसमें निकलता है दूध, ये आप देख रहे हैं। इसका जो दूध है, काफ़ी दूध जो है इसका पीले रंग का, ये दूध जो है अभी अभी निकला है। इसको हम देखें, ये जो दूध है लेटिसिफेरस क्लाइंबर है, ये बुड्ढी वाइन, और इसको सारीबा भी कहते हैं, कृष्ण सारीबा। गहरे सबज पत्ते होते हैं इसमें और मेडिसिनल क्लाइंबर है। डोगरी में इसको ओआन बेल भी कहते हैं। और अक्सर कैटल के आई में इसका ड्रॉप डालने से माना जाता है कि कैटरेक्ट हो, मोतियाबिंद हो, वो ठीक हो जाता है जानवरों का, ऐसा फोकलोर में बताया गया है। साइंटिफिक नेम इसका है आइकोनोकार्पस फ्रूटेसेंस, या इसको अभी क्वेरीवेलिया फ्रूटेसेंस भी कहते हैं। ऐसे क्लाइंबर के बाद आपको एक और प्लांट दिखाते हैं। ये प्लांट जो है ये कणक बेल है। पत्ता देखते हैं ऊपर से ग्रीन है, नीचे से वाइट रहता है पत्ता, सिल्वरी वाइट, और उसमें कणक के दाने के समान ही फल आते हैं, इसलिए इसको कहा गया बान कणक। पहाड़ी लोग इसको कणकोली भी कहते हैं। कणक जैसा फल, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो पिंक गुलाबी रंग का होता है। तो ये भी हमारे जंगल का अपना छोटे कद का पेड़ है। और एक और आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्वाली। स्वाली, इसके फूल छोटे छोटे आ रहे हैं अभी। कोलब्रुकिया अपोजिटिफोलिया, क्योंकि इसमें पत्ते जो हैं अपोजिट रहते हैं। स्क्विरल्स टेल भी इसका नाम है। स्क्विरल के टेल के समान इसका जो फ्लावरिंग स्पाइक रहती है, और इसके पत्तों को हेडेक में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने इसकी एक लीवर के लिए एक दवाई बनाई है जिसका नाम है कि इट इज़ ए हिपेटोप्रोटेक्टिव। तो लिवर टॉनिक भी इसका एक्सट्रैक्ट जो है इस्तेमाल, और फीवर्स में भी ये काफ़ी अच्छी है। तो ये शिवालिक की बड़ी कॉमन जंगली बेल है। तो ये भी स्वाली ही है, कोलब्रुकिया अपोजिटिफोलिया। इसके साथ ही आप एक और इंट्रोड्यूस्ड अमेरिकन प्लांट देख रहे हैं, लेकिन इसके जो फूल हैं बड़े चटक लाल रंग के हैं, और
गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे इक्विसेटम हो, जो हॉर्स टेल एक टेराडोफाइट होता था जिसको इक्विसेटम कहते हैं, हॉर्स टेल। टेराडोफाइट की तरह ही इसकी स्टेम है, लेकिन इसमें फूल है। जब टेराडोफाइट है तो उसमें फूल नहीं होंगे। तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसकी स्पीशीज़ का नाम इक्विसेटम से ही है, इक्विसेटिफोलिया। और इसका जो जीनस है वो है रोसेलिया, रोसेलिया इक्विसिटी फार्म। जम्मू के शिवालिक्स में बहुत ही मेडिसिनल प्लांट, जिसका काफ़ी यूज़ रहा हमारे आयुर्वेद में, और आज भी इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि माना जाता है। वासा और वसाका, चूँकि इसके जो फूल हैं वो शेर के मुंह की तरह हंसते हुए नज़र आते हैं, तो इसका एक संस्कृत नाम है सिंहास्य, और डोगरी में तो ब्रैंकड़ कहते हैं। मालावार नट, पहले इसको एडेटोडा वासिका कहा जाता था, लेकिन आज टैक्सोनॉमी की जो मॉडर्न एक्सेप्टेंस है उसमें इसको जस्टिशिया माना जाता है। जस्टिशिया जाति, जस्टिशिया एडेटोडा या जस्टिशिया जैलानिका। और इसकी एक और एंडेमिक जस्टिशिया हमें मिलती है, उसको बोलते हैं जस्टिशिया बेडोमियाई। और बेडोमियाई चार्ल्स हेनरी बेडोम चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे मद्रास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उन्होंने काफ़ी काम किया पेड़ पौधों पे, इवन जीव जंतुओं पे, फ्रॉग्स पे। उनके नाम से कई नए फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं। उनके नाम से ही एक ब्रैंकड़ भी है जिसका नाम है जस्टिशिया बेडोमियाई। पहले उसको कहते थे एडेटोडा बेडोमियाई। तो इसमें शहद भी होता है, और शहद के लिए ये मक्खियाँ जो हैं वो भी आती हैं। तो इसका क्वाथ पीने से लंग कंजेशन ठीक होता है, एंटी स्पैज्मोडिक माना जाता है। वैसिसीन इसके पत्तों से ड्रग निकलता है। एक और आप बुश देख रहे हैं, ये भी हनी बीज के लिए तो अट्रैक्टिव पौधा है, और बटरफ्लाइज के लिए वे नेक्टर प्लांट तो है, लेकिन ये है हमारा नहीं, मैक्सिको का प्लांट है। इसको बोलते हैं टॉल सिगार फ्लावर, बुशी जैसा है, और इसको साइंटिफिकली कहते हैं क्यूफिया माइक्रोपेटला। क्योंकि ये जो आप दिख रहे हैं ये पेटल्स नहीं हैं, ये जो बनी हुई है, गौर से अगर आप देखेंगे नीचे से इसका जो इसका ट्यूब है वो भी उब्लीक है। देखें आप, जहाँ डंडी जुड़ी हुई है वो भी उब्लीकली ही जुड़ी हुई है इससे, इसलिए क्यूफिया का मतलब ही होता है हम्प्ड। तो ये हम्प्ड फ्लावर है, और ये जो ट्यूब बनी हुई है ये कैलिक्स की बनी हुई है। तो पेटल्स जो हैं वो बहुत ही माइन्यूट हैं, छोटी हैं, और यहाँ रिम पे हैं, इसलिए इसका नाम है क्यूफिया माइक्रोपेटला लिथरेसी परिवार। जैसे जस्टिशिया ब्रैंकड़ है ऐसे ही एक और इंट्रोड्यूस्ड है, ये मैक्सिकन प्लांट है, पर इसको भी जस्टिशिया में ही रखा जाता है। श्रिम्प प्लांट, इसको जस्टिशिया ब्रैंडीगियाना भी कहते हैं। पहले इसका नाम था बिलोपरोन गुटाटा। तो ये बिल्कुल झींगा मछली की तरह इसका जो है आप देख सकते हैं, ये इसकी ब्रैक्ट्स हैं। फूल तो ये हैं सफ़ेद से, ये सफ़ेद फूल हैं, बाइलेबिएट। तो एकैथेंसी परिवार, ये इसका देख रहे हैं आप फ्लोरल स्ट्रक्चर, और ये बिल्कुल झींगा मछली की तरह, ऐसे इसका प्राण की तरह इसका आर्किटेक्चर है, इसलिए इसको श्रिम्प प्लांट भी बोला गया। पहले बिलोपोरोन जीनस और अब जस्टिशिया। अगर हम एक और क्लाइंबर की बात करें तो ये क्लाइंबर है जिसको बोलते हैं क्लेरोडेंड्रम, और फ्लावर आप देख रहे हो, फ्लावर बड़े खूबसूरत लाल रंग के हैं। तो स्पीशीज़ का नाम स्प्लेंडेंस, क्लेरोडेंड्रम स्प्लेंडेंस। ये क्लाइंबर जो है ये भी इंट्रोड्यूस्ड है, सिर्फ इसको खूबसूरती के लिए अक्सर डेकोरेटिव पर्पस के लिए लगाया जाता है, घरों में भी लगाया जाता है और पार्क्स और गार्डन्स में भी। क्लेरोडेंड्रम बर्बिनेसी परिवार होता था पहले, टीक फैमिली, लेकिन अब इसको भी मिंट फैमिली लैमिएसी में रखा जाता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें
तो एक और प्लांट जो है कपनी, जो कहते हैं इसको, कप जैसा बनता है बिल्कुल, कप या चाइनीज़ हैट जो है, और उस चाइनीज़ हैट के चलते इसका नाम जो है चाइनीज़ हैट प्लांट भी है। तो ये जो है आप देख रहे हो, इसका एक कप बना हुआ, तो ये कप जो है इसके चलते इसका नाम है चाइनीज़ हैट प्लांट या कप एंड सासर प्लांट। ये तो कैलिक्स है, तो इसके अंदर से फूल निकलता है। तो जो फूल है वो हम आपको यहाँ दिखाते हैं। कप के अंदर से जो ट्यूबुलर ये कोरोला है, ये फ्लावर है एक्चुअली, तो इसलिए इसका नाम डोगरी में कपनी है। और कप एंड सासर प्लांट भी है या चाइनीज़ हैट प्लांट, और इसको कहा जाता है हाल्म स्क्वाइल्डिया सैंग्विनिया। सैंग्विनिया रेड होने के चलते इसका जो है स्पीशीज़ का नाम है हाल्म स्क्वाइल्डिया सैंग्विनिया। ऐसी एक बड़ी यूनिक सी एक नीले फूलों वाली झाड़ी है जो शिवालिक्स में काफ़ी थ्रेटन्ड है, वल्नरेबल कैटेगरी में ही रखी जाती है। डिक्लाइन हो रही है, अभी इसकी बर्ड्स हैं और ये नीले फूल निकलेंगे इसमें से। इसको बोलते हैं अरेंथिमम पल्चैलम। पहले इसका नाम था डेडलेकेंथस नर्वोसस। ये भी ब्रैंकेड परिवार एक एथेसी का ही मेंबर है, जो हमारे नंदनी में, रामनगर के जंगलों में, उधमपुर में, बिलावर में जंगलों में उगती है। काली धार में भी इसके पौधे देखे जा सकते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस किया है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में भी एज ए डेकोरेटिव प्लांट, और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बोटैनिकल गार्डन डिपार्टमेंट बॉटनी ने भी इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एक तो वल्नरेबल है, कम है, तो इसकी कंजर्वेशन भी हो रही है, और एट द सेम टाइम इट इज़ अट्रैक्टिंग बटरफ्लाइज। काफ़ी तितलियों को भी ये आकर्षित करता है जब इसके फूल खिलते हैं। कैबेज बटरफ्लाइज भी आती हैं। तो डेडलेकेंथस नर्वोसस या अरेंथिमम पल्चैलम, ये बुश भी हमारी अपनी है। तो एक और है ये प्लांट जो है, इसको बोलते हैं क्लेरोडेंड्रम, लेकिन ये बेल नहीं है। क्लेरोडेंड्रम स्प्लेंडेंस की बात की मैंने, वो तो क्लाइंबर था, ये बुश है। और इसमें बिल्कुल गोभी की तरह बीच में से फूलों के गुच्छे निकलते हैं, इसे गोभी मोतिया भी कहते हैं। हालांकि मोतिया तो जास्मीन होती है, चमेली मालती को कहते हैं मोतिया, जिसको डोगरी में हम कहते हैं खंटालू भी, मालती चमेली। लेकिन ये क्लेरोडेंड्रम जाति है, ये जास्मीनम जाति नहीं है, लेकिन आम भाषा में इसको हम कह देते हैं गोभी मोतिया। तो बेसिकली ये है क्लेरोडेंड्रम चाइनेंस। तो ये भी बुश डेकोरेटिव और बड़े ही सुगंधित फूल वाली झाड़ी है, जिसको मानसर में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। एक और क्लाइंबर आप देख रहे हैं, ये क्लाइंबर है थनबर्जिया ग्रैंडिफ्लोरा, और ये काफ़ी नीले फूल निकालती है। स्काई फ्लावर भी इसको इसलिए कहते हैं, क्लॉक वाइन, क्योंकि क्लॉक की तरह ये जो है इसकी क्लाइंबिंग होती है, इसकी हैबिट है। लेकिन अगर हम इस पर देखें कि जंगल में एक जंगली पट्टा, जंगली बैंगन भी होता है, जिसको सोलेनम बर्बेस्कीफोलियम कहा जाता था, लेकिन आजकल इसका भी न्यू नेम है जास्मिनम सोलेनम एरियंथम। तो ये आप देख रहे हैं इसके फल। तो ये ऐसा सोलेनम है, इसको ट्री पोटैटो भी कहा जाता है। सबसे लार्ज साइज्ड वाइल्ड सोलेनम जो हमारे जम्मू के जंगलों में उगता है, इसको जट भी कहते हैं, अक्सन भी इसका डोगरी नाम है। इसका लोगों को काफ़ी अच्छी फेमिलियरिटी है। तो इसकी जीन को ट्रांसप्लांट करके हम जितने भी सोलेनम क्रॉप्स हैं उसकी इम्प्रूवमेंट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट है, जिसको हम कहते हैं अश्वगंधा, डोगरी में अश्वगंध। तो बड़े खूबसूरत इसके जो लाल फल होता है, चेरी जैसा कलर होता है उसका, लेकिन बाहर से वो एक लिफाफे जैसे जो बनते हैं उसमें वो घिरा रहता है। तो ये जो है इसका कप जैसा बना हुआ, थैलू जैसा बना हुआ, इसके अंदर जो है फल होते हैं, और इसको कहते हैं वेथेनिया सोमनीफेरा। सोमनी माने नींद, ऐसा पौधा कि जिसका अगर आप सेवन करें तो बड़ी ट्रैंक्विलिटी, स्ट्रेस रिलीविंग
और अच्छी नींद देने वाला पौधा माना जाता है। तो इसको कई पेस्ट और जैसे हम देख रहे हैं इसके अंदर से भी लाल लाल जो है फल निकल रहा है, तो इसको विंटर चेरी भी बोला जाता है। ये इंडियन जेनिसिंग बेसिकली है, ये वाइथेनिया सोमनिफेरा। जब जंगल की बात करते हैं तो जंगल में ये पौधा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैंथ जो जंगली वाइल्ड पियर है, पायरसपाशिया, इसमें आप देख सकते हैं नेस्टिंग के लिए भी काफ़ी इसको सेलेक्ट किया जाता है परिंदों से, क्योंकि इसमें कांटे रहते हैं और ये बड़ी अच्छी सुरक्षित जगह पे नेस्टिंग की हुई है इसकी। ये प्लांट जो है इसको राठल बोलते हैं या रठई, रठैन। इसके आप पत्ते देख रहे हैं, इसके सोटे साटे बनाने में और एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल तो है ही, लेकिन सेकुराइनिगा वायरोसा या फ्लूगिया माइक्रोकर्पा ये आंवला परिवार का ही है, जिसका लोकल नाम भी है रठई राठल।